इकडे फिरव ना सर असं कंप्लीट नाही नाही तिथेच राहा बॉडी फिरव हा बस हा इकडे वन स्टेप पुढे येणार का प्लीज सर सर टर्न होके सिर्फ फेस टर्न करिएगा सर थोड़ा सा जवळ अमन थोड़ा कैमरा पीछे हल्का सा राइट टू लेफ्ट सर से सर लैप वन दिस साइड सर तिघे इकडे प्लीज जरा थोडा ठीक आहे सर सेंटर आता सेंटरला थांबा सर सर परत टर्न होऊन या सर 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 सही में सोलो सोलो सर इकडे सही इकडे सही 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 या साईड या इकडे अजून पुढे या पुढे या पुढे या अजून परफेक्ट ऑन योर राइट मैम ये राइट वाला सुना सुना क्या बोल रहे थैंक यू इथे सिटिंग मेज चालू बघा कम्फर्टेबल असेल तर बघा कम्फर्टेबल असेल तो वन साईड आहे त्या साईड समीरा मोबाइल पीछे लो दिस साइड मैम सही में लो सेंटर मैम वरती होता इथे सही मैम इथे सही मैम इकडे इकडे जरा साहेब या ना सही मैम सर सही मैम सेंटर वन टू दिस साइड सही माझ्या समोर लो लेफ्ट या थैंक यू सर थैंक यू सर So hi everyone, welcome to our channel and many congratulations for the series. Sir, firstly आपसे जानना चाहेंगे आपने सब सुपरस्टार्स को एक साथ लेकर आए हो और कह सकते हैं आपकी करियर का एक टर्निंग पॉइंट होगा और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद सुपरस्टार्स? टर्निंग पॉइंट तो बिगिनिंग पॉइंट ही है लेकिन मतलब ये इस सीरीज में ये लोग हैं ना कि इस सुपरस्टार से इसकी वजह से ये अच्छे एक्टर से इसकी वजह से तो हर कैरेक्टर के लिए मतलब सही के कैरेक्टर के लिए सही वाज वेरी एप्ट सभी और मुझे पता है कि वो एक्टर उसके अंदर पोटेंशियल क्या है। आशु सर के साथ मैंने पहले काम कर चुका हूँ वेंटिलेटर के वक्त में एसोसिएट डायरेक्टर था और फिर मकरम एंड सोनाली आई हैव सीन देम उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं तो उसके बाद मुझे लगा कि ये जो पर्टिकुलर रोल्स हैं उनके लिए ये ही आर्टिस्ट करेक्ट रहेंगे ना कि सुपरस्टार्स
ओके वेल सही मैम आपसे जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग आपका किरदार है और हम देख रहे हैं अभी भी आपके टैटूज़ है और बहुत सारे आपने टैटूज़ भी बनाए थे आपके किरदार के लिए, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में। किरदार बहुत चैलेंजिंग था, समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर। लुक वाइज भी, बॉडी लैंग्वेज हो या उसकी भाषा हो, सब अलग था। ये तो बस एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन है। असली ब्यूटी तो आपको 4 अक्टूबर से देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत लेयर्ड परफॉर्मेंस है। क्योंकि ये वेब सीरीज घूमती है ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अराउंड, तो उतने ही सबके कैरेक्टर्स लेयर्ड है, मेरा भी लेयर्ड है। एंड आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच फ्रॉम 4 अक्टूबर। बिंज वॉच करना प्लीज़। या श्योर सर, आपसे जानना चाहेंगे एक ऑफिसर का किरदार निभा रहे हो, ऑल्सो यू नो आपने पहले भी मूवीज़ बहुत सारी डायरेक्ट की है, तो इस मूवी में आपने आशीष सर को कितना हेल्प किया हो? ये सीरीज, सॉरी आई एम सो सॉरी। सो सीरीज में कितना आपने आशीष सर को हेल्प किया, ऑल्सो यू नो इस किरदार में आपके लिए क्या चैलेंजिंग पार्ट था? सबसे अहम बात है कि पुलिस फोर्स पे जब भी कुछ शो या कुछ फिल्म बनती है तो मेरे लिए वो ख़ास हमेशा एक उसकी ख़ास जगह है, क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस अफसर थे, तो मैंने वो ज़िंदगी देखी है। मैंने किस तरह से उन्होंने 24-24 घंटे काम किया है, ड्यूटीज़ होती थी, तो पता है कि उनका कितना सैक्रिफाइसेस रहे हैं। तो पुलिस फोर्स की सैक्रिफाइसेस जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो जितना करते हैं, वो जितना भी हम उसको सराहें उतना हमेशा कम लगता है मुझे। तो जब एक पुलिस अफसर का रोल मुझे ऑफर हुआ, और वो भी ऐसा पुलिस अफसर जिसके बारे में जिनका नाम मैंने सुना था लेकिन उनका कार्य मुझे पता नहीं था, और जब मैंने ये सुना कि रमाकांत कुलकर्णी जी ने इतनी सारी केसेस सब सॉल्व किए, उनका 100% सक्सेस रेशियो था, और उस वक्त वो शेरलॉक होम्स ऑफ इंडिया इस किताब से जाने जाते थे। तो मुझे जब पता चला कि मैं महाराष्ट्र में रहते हुए, मुंबई में रहते हुए मुझे इनके बारे में पता नहीं है, तो अगर ये मुझे मौका मिला है कि ये मैं रोल प्ले करूँ, तो पहले तो मैं भाग्यशाली हूँ कि ये रोल मुझे ऑफर हो रहा है, और अगर मैं इसे ये करता हूँ और ये अगर लोगों तक पहुँचता है तो बहुत ज़रूरी बात है, ताकि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर सारे लोग रमाकांत कुलकर्णी जैसे अफसर को सराहें, उनके बारे में जितनी जानकारी हासिल हो लोगों को वो अच्छा है। आशुतोष जी, मतलब आपने अपनी करियर की शुरुआत एज एन एक्टर की थी, डायरेक्शन में गए, वापस से एक्टिंग, ये जो सर्कल आप कंप्लीट करें, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई फील वेरी हैप्पी, सिंपली बिकॉज डायरेक्शन शुरू करने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि एक प्रथा है कि जो डायरेक्टर बन जाता है उसको दूसरे डायरेक्टर्स एज एन एक्टर कास्ट नहीं करते। वो एक नॉर्म था उस टाइम, अब वो बदल रहा है, और इसलिए जब मुझे वेंटिलेटर में राजेश मामूसकर ने कास्ट किया, या मुझे अभी समीर सक्सेना, अमित गुलानी, इन्होंने कालापानी में कास्ट किया, तो एक तो वो रोल्स बहुत अच्छे थे, उनकी जो दुनिया थी उस रोल्स की वो बहुत अच्छी थी, और मुझे एक्साइट कर गई। और मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करने वाला हूँ, या वो जो जर्नी अगर मुझे पसंद नहीं होने वाली है, तो फिर काम करने का मतलब नहीं है। सो व्हेन आई गॉट ऑफर्ड टू प्ले रमाकांत कुलकर्णी बाय आशीष बेंडे, जिसकी पहली फिल्म मैंने देखी और मुझे बेहतरीन लगी, उसको इतना अवार्ड्स मिले वो तो दूसरी बात है, लेकिन फिल्म बहुत ही दर्जेदार है और बहुत बारीकी से उसने बनाई है। और वेंटिलेटर में मैंने उसके साथ काम किया है बिकॉज ही वाज एसोसिएट डायरेक्टर एट दैट टाइम। तो मुझे लगा कि एक ट्यूनिंग जो हमारी हो चुकी है, वो शायद इस फिल्म में उसका फ़ायदा होगा। मैं निश्चिंत रहूँगा कि आई एम बीइंग डायरेक्टेड बाय आशीष। तो आई naturally said yes because there were too many tick boxes that were going towards a yes. ऑल्सो सर यू नो आपने कितना रिसर्च किए हैं और इस किरदार के लिए कितना प्रिपरेशन किए हैं, कितना आपका होमवर्क था इस किरदार के लिए? You know, English में कहावत है ना, you get food served in a plate. So this is like a project that got served to me on a plate. Because इसकी बुक रमाकांत जी ने खुद लिखी थी, detailed account है वो, Footprints on the Sands of Crime, जिसके ऊपर गिरीश जोशी जी ने उसका पूरा स्क्रीन प्ले लिखे, 8 एपिसोड। तो उन्होंने 2-2 साल, 2.5 साल उस पर काम किया है, उस पर मेहनत की है, और सारी डिटेल्स उन्होंने रिसर्च कर दिया था। अब वो ऐसा है कि जब हम एक शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, और हम वहाँ पे जैकेट खरीदते हैं और जैकेट पहन लेते हैं,
तो उसी तरह मेरे लिए सिर्फ ये रमाकांत कुलकर्णी का रेडीमेड इन्होंने जैकेट बना दिया था तो मुझे पहनना। इस केस में जैकेट नहीं कहूँगा, इस केस में यूनिफॉर्म। ऑल्सो रिसेंटली यू मेट शरद पवार सर और 1973 का भी आपने फोटो डाला है और रिसेंट फोटो भी डाला है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग हिम और क्या कुछ मूवी को लेके आपकी बातचीत हुई, थोड़ा बहुत बताओगे? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बट आई थिंक ये इसका जो इसका जेनेसिस है वो आशीष ज़्यादा जानता है। तो मीटिंग तो हमारी बहुत अच्छी हुई थी एंड आई वाज हैप्पी टू मीट हिम एंड ही गेव अस बेस्ट विशेस। वो बहुत खुश थे कि मैं रमाकांत जी का रोल निभा रहा हूँ, तो उसके लिए उन्होंने बेस्ट विशेस दिए। लेकिन उस मीटिंग में कुछ मज़ेदार बातें हुई जो आशीष आपको बताएंगे। प्लीज सर। रमाकांत जी और शरद पवार जी के बीच में एक अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन ये मुझे पहले पता नहीं था। ये रिसर्च के वक्त हमने ये बात चाल रही थी और उसके पहले भी जब रमाकांत जी के वाइफ से हम मिले थे, उनकी फैमिली से जब मिले थे, तब हमें पता चला था कि शरद पवार जी के वो बहुत ही चहेते ऑफिसर थे। और उन्होंने ही 72 में ये मानवत का केस सुलझाने के लिए उनको वहाँ पे भेजा था मानवत। तो ये सब सीरीज खत्म होने के बाद हमने कहा कि चलो एक चांस लेते हैं, उनके दोस्त के ऊपर अगर एक सीरीज बन रही है तो पूछ के देखते कि हमको आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो हम लोग गए। तो हमें तो लगा था कि 3 मिनट या 4 मिनट हमें बात करने को मौका मिलेगा, लेकिन हम जब बैठे तो आधे घंटे तक हमारी बातचीत चली। उन्होंने पूरी मानवत की कहानी हमें बताई उनके नज़रिए से, और उन्होंने बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई कि जो शायद हम नहीं जानते थे। और ऑफ कोर्स मतलब उनको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते इस सीरीज में, लेकिन आई वाज शॉक्ड टू सी लाइक लोगों के उनको इतना ज़्यादा याद है अभी, मतलब आफ्टर 50 इयर्स ऑलमोस्ट अभी तक उनको ये याद है। सर आपको सॉरी बट जिस तरह उन्होंने बताया उनकी उनके बारे में, आपको लगा कि आपने सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस कर दिए हैं? नहीं कुछ चीजें हमने सीजन 2 के लिए रखी है। ओह ओके। ये सब सीजन 2 में यूज हो सकता है। ओह दैट्स ग्रेट। सही, आपका मतलब किरदार जो है रियलिस्टिक, कहानी पूरी रियलिस्टिक है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था वो पूरा सीन रिक्रिएट करके हम जो दर्शक है उनको उनमें दहशत फैलाना, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? एक्चुअली समिंद्री का काम दहशत फैलाना नहीं है, वो इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हू शी इज, और वो ऐसी क्यों है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सीरीज देखें और फिर जाने कि वो व्हाई शी इज़ हाउ शी इज़। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। उसकी फैमिली है, सोशल प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें प्ले में आती है जब आप उसको इस तरह से देखते हैं। मतलब टू ऐड टू दिस, आई फील वेरी सॉरी फॉर सेइंग कि ये जो किरदार ये कर रही है, अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में वो ज़्यादा बता नहीं सकती। अगर कुछ भी एक लफ्ज़ भी यहाँ का वहाँ हो जाए तो शायद स्पॉइलर हो जाए, मज़ा चला जाएगा। मैम आपसे जानना चाहेंगे सोनाली कुलकर्णी जी का ऑन स्क्रीन आप सिस्टर का किरदार निभा रहे हो, और सो ये जानना चाहेंगे रियल लाइफ में फ्रेंडशिप या सिस्टर कनेक्शन कितना है आप लोगों का, और क्या आगे देख सकते हैं? सोनाली जी को हम मतलब मैं अन्नपूर्णा बोलती हूँ, क्योंकि वो कई बार मैं कॉमेडी शो करती हूँ जज, तो कई बार वो भी बगल की कुर्सी पर बैठी हुई होती है, तो हमारी एक तरह से जोड़ी है, और वो जब भी आती है खाली हाथ कभी नहीं आती है। तो हम सब उन्हें अन्नपूर्णा बुलाते हैं, और अन्नपूर्णा अगर बहन हो आपकी तो सोने पे सुहागा है। मज़ा ही आ गया उनके साथ काम करके। वेल लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे सीरीज़ के बारे में? ये बहुत दिल से बनाई हुई एक सीरीज है, इसमें बहुत अच्छा मैसेज हम देने की कोशिश करें, लेकिन एट द सेम टाइम ये बिंज वर्दी है। एक मराठी लैंग्वेज में इस तरह का कंटेंट अभी तक आया नहीं है, और इसे सिर्फ मराठी मत समझिए। मेरे हिसाब से ये नेशनल लेवल में कम्पीट कर सकती है। नेशनल लेवल के लिए बनी हुई सीरीज है, उसको हमने अलग अलग भाषाओं में जैसे कि हिंदी, तमिल, मलयालम और बंगाली में भी डब किया है। तो इन सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने वाली 4 अक्टूबर से, तो प्लीज़ इसे देखिए और इन लोगों के काम के लिए देखिए। आशीष, आप मतलब आशुतोष जाने माने निर्देशक है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, किस तरह से आपने उनको निर्देशित करते हुए कितने चैलेंजिंग रहा आपको, क्योंकि उनकी खुद की बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ है, हालांकि काफ़ी साल से हम देख रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपको उनके साथ में काम करना, उनको निर्देशित करना? चैलेंजिंग मतलब एक तो
उनके अंदर जो डायरेक्टर है उनको वो घर पे छोड़ के आ रहे हैं जब ही इज एक्टिंग। और इसकी वजह से और ही ओबेज लाइक जो भी मैं उनको बता रहा, अगर उनको कुछ एक आध चीज़ अगर ऐसे लगे कि ये थोड़ा अलग हो सकता है तो वो इन्हें बहुत मॉडेस्टली बता देंगे। अगर वो मुझे पसंद आ गई तो मैं उसको रखूँगा, और अगर उसके बारे में मेरा कुछ अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा कि नहीं सर मुझे लगता है ऐसा है, तो ही सर ओके लेट्स गो। तो मतलब ये चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन एक चीज़ बता था कि जब शूट होता है तो ये आते थे मॉनिटर पे देखते थे, और शॉट होने के बाद अगर कुछ शॉट्स में ऐसा हुआ है तो उन्होंने देखा था सुपर, but वो सुपर इज इनफ फॉर मी। लास्टली सर आप और मैम आप क्या कहना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को? 4th October, mark your calendars now. आशुतोष जी, मैं तो हमारे जितनी हिंदी भाषी ऑडियंसेस हैं जो ये शो देखेंगे, मैं उनसे ये कहूँगा कि प्लीज़ ये शो देखें, बिकॉज ये अगर आप वो देखते हैं और अगर ये शो नेशनल होता है तो मराठी जो भाषा है, मराठी लिटरेचर जो इतना रिच है, एंड मराठी लिटरेचर में इतना सारा साहित्य पड़ा हुआ है जिसके बेसिस पे वेब सीरीज बन सकती है। तो ये पहली वेब सीरीज ऐसी होगी मानवत मर्डर्स, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट दिस ट्रेंड। तो अगर आप देखते हैं और आपको पसंद आती है तो इट विल हेल्प मराठी वेब सीरीज टू बिगिन अगेन इन अ बिग न्यू वे। आशुतोष जी, आपकी फिल्म लगान ऑस्कर में जा चुकी है और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, अभी लापता लेडीज़ भी जा रही है, तो क्या कहेंगी इस बारे में? एक्चुअली ये सवाल इस मानवत मर्डर्स के बाहर का है। हाँ, फिर भी एक आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, इनकेस इफ यू आर विलिंग। नहीं, Okay. साइंड कमेंट्स। Thank you so much. Thank you and all the very best. Thank you.